सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हीरोन्स क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। तो अब एक एग्जांपल लेके चलो कि अगर आप शॉपिंग करने जाते हो और आपको टीवी खरीदनी है, दो टीवी आपको दिख रही हैं, दोनों ही कमाल के हैं, दोनों की फीचर एकदम समान है, दोनों के देखो 44 इंच की ये भी है, 44 इंच की वो भी है, दोनों ही एलईडी टीवी है। पर अगर एक कोई खरीदना होगा तो लास्ट में आप क्या देखोगे? लास्ट में देखोगे कि आखिर इसका पावर रेटिंग क्या है। मान के चलो ये 110 वाट पे चलती है और ये 120 वाट पे चलती है, तो आप हमेशा इस केस में चुनाव किसका करोगे? चुनाव इसका आप करोगे। क्यों? क्योंकि ये कम पावर उठा रही है, राइट। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर। ये ईपी क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये वाली टीवी जो आपने चुनी है वो कम इलेक्ट्रिकल पावर उठाती है। इससे फायदा आपका, इससे फायदा ये होगा कि आपको जो बिजली बिल देनी पड़ेगी वो क्या होगी? लेस इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपकी बिजली खर्चे कम आएंगे। अगर ये आप लिए होते तो आपको थोड़ा सा बिजली बिल ज़्यादा भरना होता। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? इसको समझते हैं। इस सर्किट को देखो तो इस सर्किट से कुछ ना कुछ करंट यहाँ से आ रही है, करंट निकल रही है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट। ये करंट है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब आगे जाते हुए ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं होगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये बल्ब क्या कर रहा है? ये बल्ब इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और थोड़ी सी हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। नोट कर लेना वर्ड, ट्रांसफॉर्म हो रहा है यहाँ पे एनर्जी, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जा रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप जब एक बल्ब लगाते हो जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, तो इसका कुछ वॉट रेटिंग होता है और ये करता क्या है? दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो हमने पावर का मतलब क्या समझा? पावर इज एक्चुअली द वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर्ड। इस दोनों को हम सेम लिख सकते हैं, या तो वर्क डन बोलो या एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बोलो। वर्क डन मतलब काम करना और काम करना मतलब कुछ एनर्जी खर्च करना। ये कुछ समय में अगर आप करते हो, कुछ एनर्जी अगर ट्रांसफॉर्म हो जाती है कुछ समय में, तो उसी को हम पावर कहते हैं। जैसे कि ये बल्ब भी कुछ समय ले रही होगी। अगर हम 1 सेकंड बोलते हैं तो 1 सेकंड में कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर दी होगी, या कुछ भी टाइम ये ले चुकी होगी ट्रांसफॉर्म। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। इट इज नथिंग बट वर्क डन बाय टाइम टेकन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। इसका डेफिनेशन ये भी हो सकता है, इट इज एक्चुअली द रेट ऑफ वर्क डन और एल्स इट इज एक्चुअली द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड। अब यहाँ से हम यूनिट का देखते हैं तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है और टाइम का सेकंड होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जूल बाई सेकंड। और इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। एस इनवर्स भी तो कर सकते हो। अब पावर का एक एसआई यूनिट भी होनी चाहिए, तो एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी वॉट होती है, WATT वॉट। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि डिफाइन 1 वॉट, ऐसे पूछे जाते हैं, डिफाइन 1 वॉट। ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 वाट कब आ सकता है? पावर जो है 1 वाट कब आएगा? जब आप 1 जूल की एनर्जी खर्च करोगे। 1 जूल का काम करना या फिर 1 जूल का एनर्जी खर्च करना, दोनों बराबर है। 1 जूल ऑफ वर्क डन कहो या 1 जूल ऑफ एनर्जी, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी दोनों तो बराबर होते हैं, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो 1 जूल का काम अगर आप 1 सेकंड में करोगे तो कितना पावर बनेगा? 1 वाट हो जाएगा। देखो 1 बाई 1 1 आती है, तो ये हो गया आपका 1 वाट। 1 किलोवाट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान रखो, 1 किलोवाट क्या होता है? 1000 वाट होता है। अब इलेक्ट्रिकल पावर कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर है या स्केलर है? तो ये ऑफकोर्स स्केलर है। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो जब पावर की भी बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर का कोई डायरेक्शन नहीं हो रहा है कि ये इस डायरेक्शन में पावर खर्च या फिर इस डायरेक्शन में इसका इतना पावर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बोल सकते हैं ऐसा, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन पे कि पावर के और फॉर्मूलाज क्या हो सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखना कि आपने पढ़ा था कि वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज एक्चुअली वर्क डन अपॉन चार्ज। जो काम आप चार्ज पे कर, जो काम, उसी को क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। अब वर्क डन को क्या लिख सकते हो? एनर्जी बाई चार्ज भी बोल सकते हो। जितना एनर्जी आपने चार्ज पे खर्च किया है उसी को हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज। यहाँ से एक इक्वेशन बन रहा होगा, W = VQ बन रहा है। Q को इधर भेज दो तो W = VQ आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, E = VQ। एनर्जी क्या है? V × Q है। एनर्जी रखोगे तो VQ हो जाएगा। ये वर्क डन और एनर्जी दोनों तो बराबर ही है। तो यहाँ से देखिए, पावर इक्वल वर्क डन बाई टाइम टेकन था, टाइम टेकन था, और पावर इक्वल W = क्या आ रहा है? VQ है, तो VQ/T। यहाँ से एक और चीज़ आपको दिख रही होगी, इसको थोड़ा सा साइड करो,
इसको, तो एक फॉर्मूला याद है कि करंट क्या होता था, चार्ज पर यूनिट टाइम होता था। तो हम Q/T के जगह पे I लिख सकते हैं क्या, P = VI हो जाएगा। तो ये भी तो एक पॉपुलर फॉर्मूला है। आप अपने मोबाइल चार्जर में देखना, अगर ऐसा लिखा हुआ होगा 5 वोल्ट 2 एम्पियर, तो बता सकते हो कि उस मोबाइल की पावर रेटिंग क्या होनी चाहिए। ये रेटिंग तो दे दी गई कि ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट होगा और 2 एम्पियर करंट लेगा, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर = VI। 5 वोल्ट उसकी पावर, उसकी वोल्टेज है जिस पे ये ऑपरेट होती है, 2 एम्पियर करंट लेता है। कितना वाट का तुम्हारा चार्जर हो गया, 10 वाट का चार्जर हो गया। इसी तरह से कई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं जिसमें रेटिंग दी हुई होती है कि वो कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, लिखा रहेगा 220 वोल्ट या 200 वोल्ट, और वो कितने एम्पियर करंट लेगी ये भी लिखा रहेगा, 15 एम्पियर, 10 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, इस तरह से वो लिखी होती है। तो इससे आप क्या लगा सकते हो, वाट का अंदाजा लगा सकते हो, पावर निकाल सकते हो, और जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा बिजली बिल आएगा। ऑफकोर्स ऐसे इक्विपमेंट होते हैं ज़्यादा पावर के होते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े काम भी करते हैं, वो एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करते हैं और उनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे वॉशिंग मशीन हो गए आपके, प्रेसिंग आयरन हो गए आपके, फिर AC हो गया, ये सब ज़्यादा पावरफुल मशीन्स है, तो इसका पावर रेटिंग भी ज़्यादा होता है। अब आते हैं कि और क्या फार्मूला हो सकता है। तो देखो और फार्मूला हो सकता है इसका, P = V क्या होता है फार्मूला, तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। ओम्स लॉ में क्या होता है, V = IR होता है, ये याद है ना सभी को। तो यहाँ पे पुट कर दो, V के जगह पे IR कर दो, IR। तो देखो यहाँ से क्या होगा, I × I क्या हो जाएगा, I² R हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ और बन सकता है क्या, तो बिल्कुल और कुछ भी बन सकता है। सोचो ओम्स लॉ से ही चले तो I = क्या हो जाएगा, I = V/R हो जाएगा। अब फिर से पावर का फॉर्मूला लिखो। पावर का फॉर्मूला होता है P = VI। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे V के लिए तो IR हमने कर लिया था, एक बार यूज कर लिया। अब I के लिए यूज करते हैं। I के लिए क्या है, V/R। चलो करते हैं, V × I के लिए V/R लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, V × V, V²/R। तो एक और फॉर्मूला बन गया कि पावर = V²/R भी हो सकता है कि नहीं। देखो एक ये फॉर्मूला बन गया, एक ये फॉर्मूला बन गया, एक ये फॉर्मूला बन गया, 3 फॉर्मूला अब है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और एक ये तो पहले से है। तो इस तरह से आप अनेक फार्मूला डिराइव कर सकते हो। बस बेसिक्स आप पीछे का कुछ फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये इतने सारे फार्मूला मैंने इसलिए डिराइव किए क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्टली लग जाएगा ये, नहीं तो फिर आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा। ऐसे है कि डायरेक्टली लग जाएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल उस पर हम कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम में देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 9 वोल्ट की बैटरी, और ये रजिस्टर भी है इसमें एक, ये रजिस्टर आपको दिख रही है। अब रजिस्टर अगेन कोई बल्ब हो सकती है, कोई फैन हो सकती है, जो कितना रेजिस्टेंस पैदा कर रही है, 10 ओम की रेजिस्टेंस पैदा कर रही है। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि आप यहाँ पे करंट निकालो और यहाँ पे कितना पावर है ये निकालो। तो पहले तो हम करंट निकाल लेते हैं। तो ओम्स लॉ लगाएंगे, V = क्या होता है, करंट × रेजिस्टेंस। वोल्टेज दी गई है 9 वोल्ट, ओके। करंट कितना है नहीं पता, वही तो निकालनी है। रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम की है, यहाँ पे 10 लगाएंगे। अब I को अकेला छोड़ोगे तो ये 10 जो गुना में इधर डिवाइड में आएगा, 9/10 हो जाएगा। तो ये 9/10 की वैल्यू क्या होती है, 0.9 होती है। तो मतलब कि करंट क्या निकल गई आपकी, करंट निकल गई 0.9 एम्पियर निकल गई। अब निकालते हैं कि पावर क्या होगा। तो पावर का हमने काफ़ी सारा फॉर्मूला भी देखा। एक फॉर्मूला उनमें से ये भी था कि पावर = क्या होता है, VI होता है, राइट। तो पावर = कितना है, वोल्टेज तो 9 वोल्ट है, करंट कितना है 0.9 है ना। 9 81 होता है, ये 8.1 वाट होगा। क्या आंसर, यूनिट क्या होगा, वाट होगा। अगर ऐसे भी आप इसको करो, 9/10 होता है, 9 9 = 81 एंड 10 है तो एक डेसिमल पॉइंट। तो दिस इज द पावर अक्रॉस दिस रजिस्टर। ये रजिस्टर इतना पावर ले रही है, कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रही है। करंट भी मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया 0.9 एम्पियर। तो ये ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको पावर से रिलेटेड आ जाएंगे जिसपे कोई ना कोई फार्मूला लग जाएगा, या तो पावर = वर्क डन बाय टाइम टेकन लग जाए, या फिर पावर = वोल्ट × करंट लग जाए। कोई भी फार्मूला आपका सेट हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट अच्छा रहना चाहिए। और एक और चीज़, 10th फिजिक्स की प्लेलिस्ट तैयार है, उसे जाके जरूर विजिट करें। जिन लोगों ने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी उसको देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।